हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपीआई से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, 1 अगस्त 2025 से काफ़ी परिवर्तन होने जा रहे हैं यूपीआई में। इसके साथ ही आपको बताएं कि सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि संकेत दिया जा रहा है कि बहुत समय तक यूपीआई फ्री नहीं रहेगा। अर्थात आगे चलकर यूपीआई जो है वह पेड हो सकता है। तो इस बारे में क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, यदि आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ऐप के से बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो 1 अगस्त से ऐसा करने से आपको परेशानी हो सकती है। 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 से अधिक बार यूपीआई ऐप के द्वारा बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। ये बदलाव यूज़र्स, बैंकों और मर्चेंट्स सभी के लिए है। तो आपको सभी नियम बता देते हैं कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं। तो पहला नियम तो बैलेंस का ही है। यूपीआई ऐप में 50 से अधिक बार अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे एक दिन में। अगला है ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय। तो ऑटो पे जो है, जैसे ईएमआई सब्सक्रिप्शन के पेमेंट एक दिन में किसी भी समय नहीं बल्कि तय समय पर ही होंगे। इसके साथ ही अगर पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस 3 बार ही चेक कर सकते हैं, जो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के पश्चात। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। तो एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत अधिक लोड पड़ रहा है, विशेषकर पीक आवर्स सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से रात्रि 9:30 बजे तक। बार बार बैलेंस चेक करना या ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने से सिस्टम स्लो हो जाता है। हाल में अप्रैल और मार्च 2025 में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज, सिस्टम डाउन होने की घटनाएं हुई, जिससे करोड़ों यूजर्स को परेशानी हुई और इन बदलावों से सिस्टम में तेज, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश जारी है। तो अब ऑटो पे के लिए तय समय स्लॉट्स की बात कर लें तो ऑटो पे ट्रांजैक्शन जो है, जैसे आपका सब्सक्रिप्शन है, मोबाइल रिचार्ज या ईएमआई, अब नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे। ये समय है सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात्रि 9:30 के बाद। इससे सिस्टम पर लोड कम होगा। अब इससे जो सुधार है, इससे यूज़र्स पर कब से लागू होंगे, तो ये नियम सभी यूपीआई यूज़र्स पर लागू होंगे, चाहे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कोई और यूपीआई ऐप प्रयोग करते हों। अगर आप बार बार बैलेंस चेक नहीं करते या ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश नहीं करते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब लिमिट की बात कर ले तो ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और हेल्थ केयर या एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स के लिए 5 लाख तक की लिमिट है। अब क्या यूज़र्स को कुछ करना होगा? तो नहीं साथियों, यूज़र्स को कुछ भी नहीं करना है। ये बदलाव आपके यूपीआई ऐप्स में अपने आप लागू हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि बैलेंस चेक करने की लिमिट का ध्यान रखें ताकि आपको कोई परेशानी न हो। और साथियों, अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं ऐसे संकेत जिससे पता चल रहा है कि बहुत ही शीघ्र जो हमारा यूपीआई है उसमें हमें पेमेंट का भुगतान करना पड़ सकता है, अर्थात उसमें शुल्क लग सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा संकेत दे दिया है, पूरी तरह से फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर शीघ्र ही समाप्त हो सकता है। यूपीआई के लगातार नए रिकॉर्ड बनाने के बावजूद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा होने के पीछे कारण बताया है। उन्होंने सिस्टम को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया, अभी यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता। सरकार बैंकों और अन्य कंपनियों को सब्सिडी दे रही है ताकि वह सिस्टम मुफ्त रहे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता, लिहाजा यूपीआई पर चार्ज लगाने की आवश्यकता है। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए आरबीआई गवर्नर का यह बयान बेहद खास है। पिछले 2 वर्षों में यूपीआई में होने वाले लेन देन दोगुने हो चुके हैं। अब रोजाना 60 करोड़ से ज़्यादा लेन देन हो रहे हैं। संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कार्यक्रम में कहा कि पेमेंट और पैसा लाइफलाइन है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर तरह से बेहतर हो। अभी कोई चार्ज नहीं है। सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बैंकों और अन्य हितधारकों को सब्सिडी दे रही है। स्पष्ट है, कुछ लागत तो चुकानी होगी। इसका मतलब है यूपीआई को चलाने का जो खर्च आ रहा है वो किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा।
आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे लंबे समय तक चलाने के लिए खर्चों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा खर्च तो देना होगा, किसी को तो खर्च उठाना ही होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट और मौजूदा नीति को जारी रखना है या नहीं, यह निर्णय सरकार को लेना है। एमडीआर का चार्ज है जो व्यापारी बैंक को देते हैं, अब कोई ग्राहक कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करता है। संजय मल्होत्रा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा पहले जो विलय हुए हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं, भविष्य में बैंकों का विलय तभी किया जाएगा जब इसमें आर्थिक रूप से लाभ हो। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब यूपीआई को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, बजाय इसके कि पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहे। इसका सबसे सीधा अर्थ यह है भविष्य में यूपीआई लेनदेन पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर का यह कहना है कि किसी को तो लागत वहन करनी ही होगी। इसका संकेत देता है यह शुल्क बहुत कम हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यह पूरी तरह से मुफ्त लेनदेन के युग का अंत हो सकता है। तो साथियों, बहुत लाभप्रद है जो यूपीआई है। हम चंद सेकंड में पेमेंट्स करते हैं, लेकिन अब इस पर शुल्क लग सकता है या फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।